इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आरसीसी स्लेब। पिछले टर्न पे हमने भी यही पढ़ा था, आरसीसी स्लेब ही, यानी ये हमारा आज तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है, परिचय, यानी जो छत होगा हमारा आरसीसी स्लेब होगा उसका परिचय। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था, यानी दूसरे लेक्चर में पढ़ा था दो दैसिक स्लेब, यानी 2 वे स्लेब। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में आरसीसी स्लेब पढ़ेंगे और इस आरसीसी स्लेब में हमको पढ़ना है 1 वे स्लेब। 1 वे स्लेब, अगर कहा जाए स्लेब की बात किया जाए तो जो हमारा स्लेब है यह आरसीसी स्लेब जो हमारा है यह 2 भागों में बांटा गया था। एक बांटा गया था 1 वे स्लेब, 1 वे स्लेब। दूसरा बांटा गया था 2 वे स्लेब, 2 वे स्लेब। जो 1 वे स्लेब होता है एक दैसिक स्लेब इसको कहा जाता है, 2 वे स्लेब होता है इसको 2 दैसिक स्लेब कहा जाता है। दोनों में अंतर भी बताए गए हैं, एक बार थोड़ा सा इस पे भी विचार कर लिया जा रहा है कि जो हमारा आरसीसी स्लेब में 1 वे स्लेब और 2 वे स्लेब है, 1 वे स्लेब और 2 वे स्लेब है। 1 वे स्लेब में क्या होता है कि जो हमारा स्लेब होता है यह सिर्फ 2 ही आधारों पे टिका होता है और इसमें जो छड़ डाले जाते हैं यह मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों होते हैं। लेकिन जो हमारा 2 वे स्लेब था, पिछले टर्न पे पढ़े हैं, वह हमारा बात साइड से सपोर्ट होता था, यानी छत हमारा यहाँ है तो इसके चारों तरफ से दीवार होती थी और जो ये चारों तरफ से इसकी दीवार होता था ये इस पे हम स्लेब पूरे पे, यानी इस पे 2 साइड में, सिर्फ 2 साइड में हम सपोर्टिंग करते थे। इसमें बात साइड, यानी कह सकते हैं कि सब तरफ यहाँ पे सपोर्टिंग का कार्य किया जाएगा चारों तरफ से। और इसमें जो बार डाले जाते थे वह मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पे भी पड़ता था। लेकिन चूँकि दोनों का व्यास सेम रखा जाता था इसलिए यह 2 ना होकर के सिर्फ एक ही बार कहलाता था और वह हमारा मेन बार कहलाता था, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार था वह भी हमारा मेन बार ही कहलाता था। आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आरसीसी स्लेब का 1 वे स्लेब। 1 वे स्लेब यानी जो हमारा 1 वे स्लेब होगा ये 2 साइड में सपोर्टिंग दिया जा सकता है, या कह सकते हैं सपोर्टिंग की अगर बात किया जाए तो चारों तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन 2 ही तरफ सपोर्टिंग का कार्य यहाँ आवश्यक है। अगर बात किया जाए 2 वे स्लेब का हमारा, तो जो हमारा 2 वे स्लेब हो, 2 वे नहीं 1 वे स्लेब की आज बात करना है हमको, यानी जो स्लेब हमको आज पढ़ना है आरसीसी स्लेब में वह होगा हमारा 1 वे, 1 वे स्लेब। अगर बात किया जाए 1 वे स्लेब का तो इसके लिए 1 वे स्लेब बनता कब है यह जानना ज़रूरी है। तो जो भी स्लेब हमको बनाएंगे, यानी छत की लंबाई जो भी रखी जाए और चौड़ाई, कुछ ना कुछ हमको यहाँ पे रखना ही रखना पड़ेगा। यदि लंबाई अधिक है और इसकी चौड़ाई जो है यह कम है, तब ऐसी स्थिति में लंबाई बटे चौड़ाई जो होगा, अगर इसका मान 2 या 2 से अधिक आता है तो ऐसे में यह स्लेब हमारा 1 वे स्लेब कहलाएगा। लेकिन यही जब 2 से कम होता था तब 2 वे कहलाता था। लेकिन अगर 1.922 या
1.9 आ जाता है तो इसको 2 मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर इतना आ रहा तो यह 2 वे स्लेब ही बनाया जा सकता है, जब तक कि क्वेश्चन में यह नहीं कहा गया हो। जैसे कभी कभी होता क्या कि क्वेश्चन में 1 वे स्लेब बनाने के लिए कहेगा, लेकिन जो इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी इसके आधार पर यदि देखा जाए तो यह 2 वे स्लेब बन जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा कि 1 वे ही बनाना है तो हम उस स्लेब को ना बना करके 1 वे स्लेब ही बनाएंगे। अब अगर इसमें बात कर लिया जाए थोड़ा बहुत स्लेब के बारे में, तो ये तो हो गया कि इसकी सपोर्टिंग सिर्फ 2 साइड से ही आवश्यक है। ये हमारा दीवार है, अगर यहाँ से एक दीवार और बना दिया जाए यहाँ से तो एक कमरा हो जाएगा। ऐसे करके कमरा हो गया, ये हमारा कमरा हुआ। अब इसके ऊपर यदि स्लेब बनाया जाएगा तो इसमें भी वही स्थिति है कि जो स्लेब बनाया जाएगा वह हम चारों तरफ यानी कुछ लंबाई में स्लेब को बढ़ा सकते हैं, या फिर इसके दीवार के सेंटर तक ही, या दीवार से कुछ सेंटर से अधिक यानी आधे से अधिक दूरी तक स्लेब को ला करके छोड़ दिया जाता है। कब यह छोड़ा जाता है? जब स्लेब बनाया जाए। मान लीजिए अगर कोई हमारा ऐसे कमरा आज यहाँ पे एक बन रहा है, इस तरफ क्या किया गया कि कुछ बढ़ा दिया गया ऐसे छत को, लेकिन इस तरफ यहाँ ना बढ़ा करके यहाँ तक जोड़ा गया। ये नहीं, इतनी दीवार पे हमारा छत नहीं डाला गया। ये इसलिए यहाँ पे छोड़ा गया क्योंकि भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि हमको स्लेब की चौड़ाई या और कमरे का निर्माण करना हो, तो यहाँ पे दूसरा कमरा बनाते समय इस कमरे का जो स्लेब होगा, यह आधी दीवार जो बची होगी उस पे रख करके हम निर्माण कार्य कर सकते हैं। अब जो इसमें बार डाले जाएंगे, या कह सकते हैं जो स्लेब बनाया जा रहा है, इस स्लेब को या तो बाहर तक बढ़ा देंगे कुछ दूरी तक, या फिर दीवार से पे ही रख देंगे। इस प्रकार से इसको बनाया जाएगा। अब इसमें अगर बात किया जाए कि मेन बार, तो जो मेन बार होता है 12 से लेकर के और 50 mm तक रखते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं, जो मेन बार हमारा हो 12 और 50 के बीच ना हो करके 10 ही है या 8 mm ही है, तो हम उतना ही रखेंगे। लेकिन जब यह कहेगा क्वेश्चन में कि स्वयं प्रबलन की व्यवस्था करें, तब ऐसे स्थिति में जो मेन बार हम रखेंगे वह 12 से ऊपर और 50 से कम, या कह सकते हैं 12 से 50 mm के बीच में उसका व्यास रखा जाएगा। अब हम इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं 1 वे स्लेब के लिए। ये हमारा एक क्वेश्चन दिखाया गया है यहाँ पे 1 वे स्लेब के लिए, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो 1 वे स्लेब हमारा है, यहाँ पे उचित माप पर 7.1 और 3.1 मीटर प्रभावी विस्तार के कमरे की एक दैशिक स्लेब यानी 1 वे स्लेब बनाने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। 1 वे स्लेब इस्पात के छड़ प्रदर्शित प्लान और काट दृश्य बनाए, यानी इसका हमको प्लान बनाना है और दूसरा बनाना है इसका सेक्शन, या कह सकते हैं उसको काट करके स्लेब को देखा जाए तो किस प्रकार से दिखेगा। और इसमें कहा जा रहा है कि जो इस्पात में कि जो इस्पात यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है वह 10 mm का मेन बार है और 10 सेंटीमीटर पे लगाया गया है, यानी जो हमारा मेन बार होगा वह 10 mm व्यास का है और लगाया गया है इसको 100 mm पे, सेंटर टू सेंटर। दूसरा कहा जा रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा है यह 8 mm व्यास का है और 150 mm की दूरी पे लगाया गया, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो बार हमारा है वह 8 mm व्यास है इसका, और इसको लगाया जा रहा है 150 पे। और कहा जा रहा है कि मुख्य छड़ों को क्रमशः एक छोड़ करके दूसरी को विस्तृति के अंत से 1/5 पर काट दिया जा रहा है, यानी जो स्लेब में हमको मुख्य छड़ डालना है
वह एक के बाद एक छड़ को L/5 यानी 5/5 से काट देना है। को विस्तृत से काटने के लिए नहीं कहा जा रहा, मोड़ने के लिए, कि इसको हम मोड़ना है, मोड़ देते हैं। और कहा जा रहा है कि जो दीवार की चौड़ाई है वह 20 है, स्लैब की मोटाई 12 रखना है, और इसके ऊपरी और निचली कवर जो रखेंगे वह 20 mm का कवर रखेंगे, यानी 20 ऊपर और 20 नीचे की तरफ कवर छोड़ करके तब हम स्लैब में इस बात को डालेंगे। तो हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से यह बनेगा। अगर इसके प्लान की बात किया जाए कि प्लान को कैसे बनाएंगे, तो पहले यहाँ 1 वे कह रहा है, इसलिए 1 वे स्लैब ही बनाएंगे। अगर वैसे देखा जाए तो 7 1/3.1 3 दूनी 6 यह 2 कुछ आएगा, यानी 2 से अधिक आ रहा है। तो ऐसे में जो स्लैब बन रहा है हमारा वह 1 वे स्लैब बन रहा है। तो यहाँ पे हमको 1 वे स्लैब बनाना है। अब अगर बात किया जाए इसके प्लान की, तो प्लान के लिए सबसे पहले हम लंबी दीवार की लंबाई और छोटी दीवार, लेकिन यह जो माप दिया गया है कमरे का अंदर का माप होता है, इतने लंबाई पे हम खींच देते हैं। तो सबसे पहले दिखाया जा रहा है यहाँ से लेकर के ये हो गया हमारा एक कमरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसकी लंबाई बड़ी वाली की 7.1 और छोटी वाली की 3.1 होगा। यहाँ अंदर का दीवार दिखा देते हैं, ये हो गया। यह दीवार चूँकि दिखेगा नहीं, इसको डॉटेड भी दिखाया जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पे चारों तरफ दिखाया जा सकता है या 2 तरफ की दीवारों को हटा करके भी दिखाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा दीवार, और इस दीवार का जो माप है यह 20 सेंटीमीटर है। अब इसमें अगर स्लैब को में छड़ को अगर दिखाया जाता है तो एक इसमें कहा गया कि मेन बार डालना है। तो जो मेन बार डालेंगे यह 10 mm का डालना है, और इसको डालना है 100 mm के दूरी पे। लेकिन जब हम छड़ को डालेंगे तो छोटा पार्ट हमारा होगा ये वाली। अगर यहाँ पे माना जा रहा है कि 3.1 मीटर है, यानी इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई 3.1 मीटर, जबकि यहाँ से ये अंदर का माप है, तो वहाँ तक पूरा नहीं, इसके सीध से और इसके सीध तक या 3.1 मीटर, जबकि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का इसका माप जो होगा यह 7.1 मीटर है। एक कमरा हो गया, ये दीवार हो गया। दीवार को हैचिंग भी करके दिखाया जाता है, तो हैचिंग भी किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी ड्राइंग बनाई जा रही है तो उसके लिए सबसे पहले RF मानना पड़ता है कि 1/50 या जो भी माना जाए उस आधार पे ही बनाया जाता है। तो अब हम इस पे छड़ दिखाते हैं। सबसे पहले जो छड़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है, हम मेन बार को दिखाते हैं। ये जो हमारा मेन बार है और 100 mm। तो यहाँ पे साइड में यहाँ पे कुछ कवर छोड़ेंगे, यहाँ पे भी कुछ कवर छोड़ेंगे, और छोटे पार्ट के ऐसे समांतर छड़ को दिखाएंगे। और इन 2 छड़ों के बीच में जो गैप हम रखेंगे वह हमारा 100 mm या 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो हम कुछ भी कवर छोड़ा जा सकता है, कुछ कवर छोड़ करके दिखाएंगे। पहले हम इतना कर लेते हैं। तो यहाँ कवर छोड़ा गया, दिखाया गया, लेकिन यहाँ जो सबसे पहला कवर होगा यानी दीवार के और इस छड़ के बीच की दूरी, यानी यहाँ की दूरी, यहाँ की, यह 100 से अधिक नहीं होगा, इससे कम ही रखेंगे, क्योंकि जो छड़ों के बीच गैप है उससे कम गैप यहाँ पे रखा जाएगा। ये हमारा हो गया रेड वाला मेन बार। अब इस पे हम डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखा देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार कह रहा कि 8 mm व्यास का लगाना है और 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो यह लंबे पार्ट के बराबर लगाएंगे।
तो जैसे यहाँ पे गैप छोड़ा गया था मेन बार लगाते समय, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाते समय भी हम गैप छोड़ेंगे। तो यहाँ के लिए आधी दीवार तक छड़ को ले जाते हैं, गैप यहाँ छोड़ा गया, इधर भी ऐसे एक छड़ लगा के गैप छोड़ेंगे और फिर या कह सकते हैं कि इतने दूरी पे लगाते हुए सारे छड़ हम चले जाएंगे ऐसे करके। तो यहाँ जो 2 छड़ के बीच में गैप रखा गया वह हमारा 150। अब यहाँ पे दिखा देंगे, टेक्स्ट को लिख करके दिखाया जाता है कि कहाँ पे क्या है। ये जो हमारा है, यह हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने दूरी पे लगाया गया, क्या व्यास है, 8 mm @ 150 mm सेंटर टू सेंटर। ये रेड वाली जो लगाई गई हैं, रेड वाला हमारा मेन बार है, इसको लगाया गया 10 mm व्यास का @ 100 mm C/C। ये दीवार हो गया और सारे चीज़ें ऐसे दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पे कहा जा रहा है तीसरे पॉइंट पे, ये वाली पॉइंट, कि यहाँ पे जो मुख्य छड़ को क्रमशः एक छोड़ करके दूसरी को विस्तृति के अंत से N1/5 पे मोड़ा जाता है। यानी अगर अंदर की बात किया जाए कमरे का, तो जो कमरे का माप है हमारा 3.1, अगर दीवार पे हम आधा मानते हैं तो इस दीवार का 15 सेंटीमीटर, इस दीवार का 15 सेंटीमीटर इसमें जोड़ देते हैं, तो 30 जोड़ देंगे तो 3.31 हो जाएगा, बटे 5 करेंगे। जितना दूरी होगा उतने दूरी पे क्या करेंगे कि जो मेन बार डाले गए हैं, सारे मेन बार हमारे, उनको हम मोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे काटने के लिए ना कह करके मोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर जो छड़ मोड़ा जा रहा है अगर उसकी बात की जाए, तो जो मोड़ने वाला छड़ हमारा होगा, ये पहले छड़ को नहीं मोड़ेंगे, पहले देख लेते हैं कितने छड़ यहाँ से यहाँ लगेंगे। तो 6 छड़ लगाए गए हैं, लेकिन वहाँ अगर देखा जाए कि अगर 100 mm पे लगा रहे हैं तो 31 अंदर का माप दिया गया, मान लेते हैं 0.1 मीटर घटा दिया गया, 31 नहीं, बड़ी पार्ट पे छोटे पार्ट के समांतर लगाया जा रहा है। तो जो बड़ी पार्ट की लंबाई है वो हमारा है 7.1, अगर 100 से गुणा किया गया तो 710 सेंटीमीटर हुआ। लगाना कितने पे है, 10 पे, यानी 71 बार यहाँ पे लग रहे हैं। यानी जिस प्रकार से जितने लगेंगे 71 नहीं होगा और कुछ कम होगा, कंपेयर करके निकालेंगे दूरी के आधार पे, देख ही लिया जा रहा है, उसकी कोई बात नहीं है। अंदर से अंदर का माप हमारा है 7.1 मीटर, गुणा किया गया 100 से, तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर, यानी 1771 यानी 710। तो ये हमारा 710 हो गया, 710 हो गया। लेकिन हम यहाँ से 10 घटा देते हैं, 10 सेंटीमीटर। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे और यहाँ पे कवर रखेंगे वो 5 सेंटीमीटर इधर रख देंगे, 5 सेंटीमीटर उधर रख देंगे, इसलिए यहाँ पे हम उतना घटा दे रहे हैं। तो ये हमारा हो जा रहा है 700। अब कह रहा जा रहा है कि 10-10 सेंटीमीटर पे हमको लगाना है। तो 10 सेंटीमीटर पे लगाने के लिए 10 से करेंगे भाग, तो 0 से 0 कटा, यानी 70 नंबर में हमारा टोटल लगेगा। लेकिन जब छड़ लगाया जाता है तो +1 और लगते हैं, यानी टोटल यहाँ पे 71 छड़ लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे 6 दिखाया जा रहा है, लेकिन इतना ना होकर के यह 71 छड़ यहाँ पे लगेंगे। तो इस प्रकार से ना होकर के कि जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है वैसे ही दिखाया जाए। जब आप RF मान करके कुछ पैमाना ले करके दिखाएंगे, बनाने का तरीका ये है, बाकी दूरी का कैलकुलेट आप स्वयं करेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कॉल करके या कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसका प्लान किस प्रकार से बनेगा। तो जो इसका प्लान है
कुछ इस प्रकार से है। ये दीवार दिखाया गया है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका माप दिखाया गया कि 3.1 मीटर है, जबकि इधर से इधर का माप 7.1 मीटर दिखाया गया। यह अंदर के माप को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो ये डाटेड किया गया है, ये वाली भाग यहाँ से इतना डाटेड किया गया, इतना डाटेड किया गया, यहाँ किया गया, यहाँ किया गया। ये डाटेड वार इस चीज़ को दिखाते हैं कि छड़ को यहाँ से मोड़ करके एक इसको पूरा गया, फिर इसको मोड़ा गया, ये पूरा गया, इसको मोड़ा गया, यानी मोड़ा जा रहा है। अगर इस मुड़े हुए भाग की अगर बात किया जाए तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये जो लंबाई है हमारा 300/5 इतना सेंटीमीटर पे लगाया गया है। मोड़ने जब छड़ को मोड़ा जाता है तो ये दिखता किस प्रकार से है। जब छड़ को मोड़ दिया जाता है तो जो छड़ हमारा ऐसे सीधा जा रहा था ये ऐसे हो जाता है, इधर भी ऐसे मुड़ जाता है। तो इस प्रकार से इसका प्लान हो गया। यहाँ देखिए 7.1 पे दिखाया गया है कि इस दिशा में है, तो इस दिशा ये वाली हमारी छोटी हुई, ये वाली दिशा छोटी हुई। तो यहाँ पे जो लगाए गए हैं ये सारे बार ऐसे करके ये हमारा मेन बार लगाया गया, जबकि जो इस प्रकार से लगाए गए हैं ऐसे करके ये सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाए गए हैं। बाकी गैप यहाँ पे दिखा दिया गया और यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है कि अल्टरनेट इन्हें एक के बाद दूसरे को मोड़ा जा रहा है। अब अगर बात किया जाए कि इसके सेक्शन की, तो जो सेक्शन होगा हमारा यहाँ से इसको काटा जा सकता है या यहाँ से काटा जा सकता है, जब क्वेश्चन में यह ना कहा गया हो तो किसी भी तरफ से काटा जाएगा। बहुत अधिक डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा है। पहले हम देख लेते हैं जिस तरफ से मेन बार लगाया गया है, यानी मेन बार यहाँ इस ऐसे लगाया गया है, तो मेन बार की तरफ से देखते हैं, नहीं यहाँ से देखा जा रहा है और यहाँ से इसको काट करके निकाला जा रहा है। ये भी ये सेक्शन इसका मान लेते हैं। तो देखेंगे तो अंदर का माप हमको दिखेगा 3.1 मीटर और इसके बाद दोनों तरफ हमको दीवार दिखेगी। तो एक हम यहाँ पे ऐसे दीवार दिखा देते हैं। ये हो गया पूरे माप, ये ऐसे दिखा दिया गया और ये अंदर जा कर के ऐसे हो गया और इसको मिला देते हैं। तो ये वाली भाग जो हमारा होगा इतना हैचिंग वाला भाग, यह इसका दीवार हो गया और यह जो दीवार है यह हमारा है 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और ये जो है इसकी गहराई अगर एक बात किया जाए तो ये स्लेब है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो स्लेब की गहराई है वह हमारा 120 mm या 12 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो हमको मेन बार ऐसे दिखाई देगा इस प्रकार से, जो मुड़ा नहीं है, लेकिन जो मुड़ा है वो यहाँ से ऐसे आकर के इस प्रकार से और यहाँ से ऐसे आकर के इस प्रकार से दिखेगा। अब अगर बात किया जाए कवर की, क्योंकि इसमें कवर भी कह रहा है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इस रेखा रेड वाली तक इसके बीच जो रखा गया है वह 20 mm का कवर रखा गया है। और कहा जा रहा है कि यहाँ से और इस दीवार के बीच यहाँ पे जो कवर रखते हैं वह भी हम 20 mm ही रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ऊपरी एवं निचली सतह पर जो कवर है या कवर है वह 20 mm रखा जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कवर को दिखाया जाएगा। ये सारे मेन बार हो गए। अब बात किया जाए डिस्ट्रीब्यूशन बार की, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है यह मेन बार के ऊपर दिखाया जाता है। तो इसके अंदर ऐसे इसी पे एक बिंदु के रूप में जितने भी मेन बार लगे हैं सारे दिखाए जाएंगे, यानी जो 71 की संख्या आई थी वह 71 ऐसे दिखाए जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि जो ये छड़ मोड़ दिया गया, अब ये इस स्थिति में आ करके वहाँ पे रुकेगा नहीं, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि वहाँ पे भी कम से कम 1 या 2 डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाए जाते हैं। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन बार का व्यास इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन जो बिंदु के रूप में दिखाए गए इससे भी कम है,
क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मेन बार लगाए गए हैं 10 का, डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाया गया है वह 8 का, लेकिन जो इस प्रकार से मुड़े हुए छड़ पे लगाए जाएंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार, वह इससे भी कम होगा, यानी 6 mm तक ही लगाया गया होगा। यानी इससे कम या इसका भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कम व्यास का छड़ ही लगाएंगे, क्योंकि यह जो मोड़ दिया जाता है इसको उस स्थिति में बनाए रखने के लिए ही छड़ का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से इसका सेक्शन बन रहा है। तो ये आ गया इसका सेक्शन। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अंदर से माप 3 इतना दिखाया गया। इसके बाद अगर कहा जाए सेक्शनल एलिवेशन बनाया गया है। यह दीवार 30 कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दीवार 20 सेंटीमीटर है, 20 ही सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 30 ना रख करके 20 ही लिखेंगे। यहाँ पे भी 20 ही सेंटीमीटर दीवार को लिखेंगे। और यहाँ स्लैब यहाँ दिखाया गया कि इसकी मोटाई ये है। जो इस प्रकार के ऐसे सीधा दिख रहा है इसके अंदर वह मेन बार है, और जो इस पे ऐसे बिंदु के रूप में दिखाया गया है वह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है। और यहाँ पे अगर कहा जाए तो जो इस प्रकार से ऐसे छड़ मुड़ के जा रही है उस पे भी ऐसे एक बिंदु के रूप में दिखाया गया है, वह भी डिस्ट्रीब्यूशन बार ही हमारा है। और जो एक ऐसे सीधी जा रही है ये इसका कवर ऐसे हो गया, तो यहाँ पे 20 का कवर रखा गया है, मात्र 20, और यहाँ पे भी कवर 20 mm का रखा गया है। जो ये सिरा कवर होता है ये कुछ बढ़ाया जा सकता है, 25 तक किया जा सकता है, यानी कि 25 mm का कवर होगा। यहाँ इंड कवर 20 mm दिखाया गया है, तो 20 mm ही रखेंगे वहाँ पे भी, क्योंकि जो इंड कवर होता है, अगर इंड कवर की बात किया जाए तो इंड कवर होता है 25 mm या 25, इन दोनों में से जो अधिक होगा। तो 25 mm तो 25 अधिक है ही। अगर 25 की बात किया जाए तो मेन बार 10 से 20 ही हो रहा है, ये इसी को यहाँ पे रख दे रहा है। टॉप कवर और बॉटम कवर हमारा 20-20 का ही दिखाया जा रहा है। और बेंटअप बार यहाँ पे दिखाया गया कि जो मेन बार है उसी पे हमारा बेंटअप बार भी दिखेगा। तो इस प्रकार से इसका प्लान और सेक्शनल एलिवेशन बनाया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।